मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिर क्या है ताजमहल के 22 कमरों का राज? क्या ताजमहल के अंदर कमरों के जरिए इतिहास से लेकर वर्तमान ने हमें अंधेरे में रखा, हमसे कुछ छुपाया गया? क्या सच में ताजमहल के भीतर कमरों के अंदर शिवलिंग या शिव की मूर्तियां हैं? दरअसल ताजमहल तो ताजमहल है ही नहीं, तेजो महालय है। और अगर ये कमरे खुलवा दिए जाए ना तो इस सच से पर्दा उठाया जा सकता है। ऐसी किसी भी कोशिश पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता रजनीश सिंह की याचिका खारिज तो कर दी। लेकिन दोस्तों, हमारे बीच ये सच अब जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि क्या वाकई ताजमहल के बेसमेंट में कोई राज छुपा है। सोशल मीडिया में या फिर आपके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में ताजमहल को लेकर देखिए इन दिनों अलग अलग थ्योरीज चल रही होंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको फैक्ट्स के आधार पर, तर्कों के आधार पर पूरी जानकारी हो कि ताजमहल के बेसमेंट में है क्या। तो दोस्तों, सच ये है कि ताजमहल का बेसमेंट है, लेकिन वहाँ कोई कमरा है ही नहीं। पहली बात तो ये कि ताजमहल कोई महल या इमारत तो है नहीं कि वहाँ कमरा बनेगा। एक मकबरा है आगरा में, यमुना नदी के किनारे 17वीं सदी में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया। सबको पता है तो, राइट? तो वहाँ कोई कमरा हो नहीं सकता क्योंकि जाहिर तौर पर वो महल नहीं था, रहने के लिए नहीं बनाया गया था, वो मकबरा था। ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज की कैटेगरी में आता है, जिसकी देखभाल ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक KK मोहम्मद ने इस मामले में साफ जानकारी दी कि जब वो आगरा में ड्यूटी पर थे, उस दौरान उन्होंने ताजमहल के तहखाने के कमरों के अंदर कभी किसी भी धार्मिक रूप को या कोई धार्मिक चिन्ह को देखा नहीं। ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक बताते हैं कि ताजमहल के तहखानों में जो चैम्बर्स हैं वो सील नहीं है, वहाँ आवाजाही होती है, लेकिन टूरिस्ट वगैरह जो है उनको तहखाने में जाने से रोका जाता है। इससे ASI के लिए ताजमहल का रखरखाव करना आसान होता है, क्योंकि उस चैम्बर में टूरिस्ट को देखने लायक कुछ है ही नहीं, वो खाली चैम्बर्स हैं और वहाँ टूरिस्ट जाएंगे तो ताजमहल के रखरखाव में दिक्कत आएगी। ASI वक्त वक्त में बाकायदा इन चैम्बर्स की सफाई करता रहता है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ कोई जाता ही नहीं। 16 साल पहले तो बाकायदा ASI ने इन चैम्बर्स की रिपेयरिंग भी की थी वहाँ, क्योंकि पुराना मकबरा है तो वहाँ रिपेयरिंग होती रहती है। तो 16 साल पहले अच्छी खासी रिपेयरिंग हुई है वहाँ। यही नहीं, नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और रुड़की विश्वविद्यालय ने साल 1993 में एक सर्वे किया था, जिसमें ताजमहल के तहखाने की ये जो दीवारें हैं इनको 3 मीटर मोटा बताया गया था। तो बाकायदा यहाँ सर्वे हुआ है, लोग गए हैं। इसके अलावा 1993 में ही हमारे देश के भूकंप इंजीनियरिंग विभाग ने परियोजना P553A के तहत ताजमहल का सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट 1993 में ही उन्होंने जारी भी कर दी, राइट? तो उस समय भी इन चैम्बर्स को, जिन्हें अब कमरा कहा जा रहा है, खोला गया था। तो ये वक्त बेवक्त खुलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाय भूत बंगला यहाँ कोई जाता नहीं। कई इतिहासकार मानते हैं कि शुरुआती दौर में तो ये चैम्बर्स टूरिस्ट के लिए भी, जनता के लिए भी खोले गए थे, क्योंकि इतनी आवाजाही नहीं होती थी, इतनी जनसंख्या नहीं थी। लेकिन बाद में जब ताजमहल की खूबसूरती के दुनिया में चर्चे हो गए और उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल गया, तो ताजमहल के संरक्षण के लिए इन्हें बंद कर दिया गया। दोस्तों, मुगल काल के दौर में जितने भी आर्किटेक्चर्स बने, मॉन्यूमेंट्स बने, खास तौर पर मकबरे बने, वहाँ चैम्बर्स का होना कोई नया नहीं है। आप हुमायूं के मकबरे में जाएंगे, वहाँ भी आपको चैम्बर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एशियन आर्ट की प्रोफेसर एमा कोच की रिसर्च कहती है, जो उन्होंने ताजमहल में रिसर्च की थी, उनकी रिसर्च कहती है कि ताजमहल के जो बेसमेंट वाला चैम्बर है, जो कमरे हैं, एक सुंदर हवादार जगह है। इसको इसलिए बनाया गया होगा कि मकबरे की यात्रा के दौरान शहंशाह, उनकी पत्नियां या उनके साथी जो भी हैं, जो पूरा दल है, वो ठंडी जगह से उस यात्रा को कर सकें, क्योंकि वहाँ धूप या रोशनी नहीं पहुँचती, तो इसीलिए वो काफ़ी हवादार होता है। दोस्तों, ताजमहल के नाम पर ऐसी ऊल जलूल बयानबाजी, किदवंतियाँ, अजीब अजीब रहस्य वाली कहानियाँ दशकों से उड़ती रही हैं। लेकिन 2015 में मोदी सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने लोकसभा में देश को बताया था कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला। ASI ने भी अगस्त 2017 में, यानी कि इसी सरकार के दौरान, इसे मकबरा माना और इसे मंदिर होने के किसी भी प्रमाण को गलत बताया। फिर भी एक बेमतलब का विवाद देखिए खड़ा किया गया। क्यों? ताकि आप ताजमहल के कमरों के अंधेरों में ऐसे खो जाएं कि गिरते रुपए और आसमान छूती महंगाई आपके लिए मुद्दा ही ना बने। इस वीडियो को बड़े लेवल पर दोस्तों अपने दोस्तों, अपने फैमिली ग्रुप के व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ताजमहल के अंदर मंदिर की थ्योरी पर फालतू के लेक्चर जो लोग आपको देते हैं, उन्हें फैक्ट्स के आधार पर उनकी हवाबाजी की आप हवा निकाल सकें।
दोस्तों, हमारी आज़ाद पत्रकारिता को आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ इस वीडियो में थैंक्स का ऑप्शन भी है, जिसके जरिए आप हमें जब चाहें, जितना चाहें उतना सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।